आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके सामने एक तस्वीर है और तस्वीर में लिखा हुआ है कि काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस का फिदायीन हमला। ये जो हमला है तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। आप मेरी बात याद रखें, यही होते हैं वो पद चिन्ह जिनके आधार पर इतने बड़े महासंग्राम की उत्पत्ति होती है। ये जो फिदायीन हमला हुआ है, इस पर किस तरीके से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, फिलहाल हम इसी की बात करेंगे और इसकी चर्चा का प्रारंभ हम इसके बैकग्राउंड से करेंगे। मैं 2004 से आपको जानकारियां देने लगूंगा और उसके बाद काबुल एयरपोर्ट पर जो ये हमला हुआ है उससे उस घटना को मैं जोड़ूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आपने अखबारों में पढ़ा, न्यूज चैनल पर सुना, आईएसआईएस। सबसे पहले हमें आईएसआईएस की जड़ तक जाना पड़ेगा एक बहुत ही हल्की जानकारी के साथ, और फिर उसे हमें इस घटना के साथ जोड़ना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 2004 में एक आतंकवादी संगठन की स्थापना हुई थी, अल कायदा। इसके नीचे लिख दीजिए, अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना हुई और यह स्थापना हुई थी इराक में। इसकी कई ब्रांचेस आगे बनती गई, काफी चर्चा में रहा और ये सब चर्चाओं के बाद में हम 2013 में पहुंचे। अब इसके बीच में कौन सी घटना हुई, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है और नहीं पूछे जाते इस टाइप के क्वेश्चन। 2013 में क्या हुआ, ये जो अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन है, ये आईएस में परिवर्तित हो गया। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएसआईएस की स्थापना कब हुई थी, तो 2013 में हुई थी। वास्तव में इसकी जो जड़ है वो अल कायदा ही है। आईएसआईएस क्या है, इसका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और इसके जो लीडर बने थे, आप पहले लीडर कह सकते हो, अबू बकर अल बगदादी। ये इसके पहले लीडर थे, लेकिन अक्टूबर 2019 में इनकी डेथ हो गई। तो नए लीडर बने अबू इब्राहिम अल हासिमी। अल कुरैशी। वर्तमान में यही लीडर है। आतंकवादी संगठन है ये। कट्टर इस्लामिक धारणा रखता है ये। इसके लगभग 20 मॉडल है। एक लाइन लिखिए, इसके 20 मॉडल है। ये जो 20 मॉडल है, इसमें से जो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक जो है वो है आईएसके। ये जो आईएसके है सबसे ज्यादा खतरनाक मॉडल है। किसका मॉडल है? आईएसआईएस का। 2013 में यह संगठन सामने आया था और इसकी जो जड़ है वो अल कायदा है।
जो 2004 में इराक में स्थापित हुआ था। इस्लामिक कट्टर विचारधारा को ये लेकर चलते हैं। ये जो ISK है, इसी ने ही काबुल एयरपोर्ट पर फिदाइन हमला किया है। क्लियर होगी सारी बात? आइए अब मैं बात करना चाहूंगा ISK की कुछ बेसिक जानकारी। ISK क्या है ये आपको पता लग गया। पूरा नाम ध्यान रखें। इस्लामिक स्टेट खोरासन। कई जगह इसको खुरासन भी बोला जा रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। खोरासन कह दो चाहे खुरासन कह दो, ये प्रोनाउंसिएशन का फेर है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो एक साइड में खुरासन भी लिख दीजिए। खोरासन इसका पूरा नाम है। अब ये तो हमने कर लिया कि ये है क्या। ये ISIS का के 20 मॉडल्स में से एक मॉडल है जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। आतंकवादी संगठन जो वहाबी विचारधारा से प्रेरित है। मैं बात करूंगा वहाबी विचारधारा क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो चर्चा में आया था, आप ये कह सकते हो इस मॉडल की जो स्थापना हुई थी ISIS के द्वारा, ये हुई थी 2014 में। और इसका जो क्षेत्र है ये आपको ध्यान में रखना है। मैं कुछ नाम बता रहा हूं। उत्तरी अफगानिस्तान, कुछ एरिया ये कवर करता है। दूसरा दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान, पूर्वी इराक। मैं इसको मैप में भी आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा वेट करें। पहले मैं वहाबी विचारधारा के बारे में बताऊंगा। ये जो वहाबी विचारधारा है, पहली बात तो ये किसने दी, एक क्वेश्चन तो ये बनता है और यही आया हुआ है, किसने दी ये विचारधारा। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है, ये विचारधारा है क्या, क्या विचारधारा है। ये दी थी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने ये विचारधारा थी। विचारधारा तो ये है कि गैर इस्लामिक तरीकों को मिटाना, लेकिन इस मिटाने के चक्कर में इन्होंने अपनी विचारधारा को आतंकवाद की तरफ मोड़ दिया है। एक लाइन लिख दीजिए, गैर इस्लामिक विचारधारा को या तरीकों को, ऐसे लिखिए, को मिटाना। एक तरीके से कट्टरवाद कह सकते हो। और एक शब्द और बताऊं, चरमपंथी विचारधारा है ये कहते हैं इस्लाम ही सबसे बड़ा है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इस्लाम ही है, और जो इस्लामी नहीं है वो काफिर है। इस तरीके से ये अपनी कट्टरवादी विचारधारा को फैलाते हैं और इसे अंजाम देने के लिए ये आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो वहाबी विचारधारा से ये प्रेरित है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ये जो ISK है, इसका लीडर कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ISK इस्लामिक स्टेट खोरासन, इसका जो लीडर है ये है
मोहम्मद इस्लाम गोली इसका लीडर है। 4000 लड़ाकों के संगठन के रूप में यह एक खूंखार आतंकवादी संगठन है। इसमें 4000 लगभग खूंखार आतंकवादी है। अब ये जो है, जो मॉडल है ISIS का, इसने काबुल एयरपोर्ट पर धमाके किए हैं, फिदायीन हमला किया है। ISK के द्वारा काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला। आइए, कौन कौन सी बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये फिदायीन हमला क्या है, होता क्या है। इसमें क्या होता है, एक उग्रवादी या एक से अधिक उग्रवादी होते हैं, सामान्यतः पुरुष होता है। वो हथियारों से लैंस होकर आता है और आकर वो किसी स्थान विशेष पर गोलीबारी प्रारंभ कर देता है। ये फिदायीन हमला होता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें एक उग्रवादी, अब ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, हथियारों से लैंस होकर गोलीबारी करता है। इसको कोई खौफ नहीं होता है। एक तरीके से मुंबई में जो हमला हुआ था ताज होटल पर, वो भी इसी तरीके का फिदायीन हमला था। एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है, जैसे पुराने पेपर हम देखते हैं, मुंबई में ताज होटल पर हमला कब हुआ था, अमेरिका में 9/11 का हमला, इसके बारे में डेट पूछी जाती है। ये जो महत्वपूर्ण हमले हैं, इनके बारे में डेट आपकी रच बस जानी चाहिए। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला कब हुआ था, तो ये डेट याद रखना, 26 अगस्त 2021 को। क्लियर हुई सारी बात। आइए, अब एक नाम आप सुन रहे होंगे, पेंटागन। पेंटागन नाम सुन रहे होंगे। पेंटागन के अनुसार साठ लोग मारे गए। ये वैसे काम की चीज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। 12 अमेरिकी मरीन सैनिक मारे गए। ये पेंटागन क्या है, यहां से क्वेश्चन उठता है। ये जो है अमेरिका के अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, या रक्षा विभाग भी आप कह सकते हो। उसने ये बात कही है कि 60 लोग मारे गए, 12 अमेरिकी मरीन सैनिक मारे गए। बकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह कहा है कि हम इस हमले का जवाब देंगे। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां होती है। उन्होंने यहां तक कहा है कि हम किसी भी स्थिति में इसे माफ नहीं करेंगे। और इधर तालिबान ने यह कह दिया है कि 31 तारीख से पहले अमेरिका अपनी सेना काबुल से, अफगानिस्तान से हटा ले। अब देखते हैं आगे की स्थितियां क्या बनती है। इन धमाकों के बीच में विश्व किस दिशा में जा रहा है, ये बेहद ही एक चिंतनीय विषय है। हम दुआ करते हैं कि विश्व में अमन व चैन बना रहे। इस फिदायीन हमले को विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उसकी चर्चा कर ली। और मैं आपको पहले ही बता दूं, IS क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ISK क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
उसके बाद ये पेंटागन क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो भी नए अपडेट आएंगे आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। अब मैं इसको ज्योग्राफी से जोड़ूंगा। मैंने आपको ISK का क्षेत्र बताया था, उसको ज्योग्राफी से जोड़ूंगा। आपको इस प्रकार की टेक्निक अपनी स्टडी में तैयारी करने के तरीके में शामिल करनी है। हमेशा आप सोच नहीं पाओगे आप अपने तैयारी करने के तरीके में और लक्ष्य प्राप्ति में कितना नजदीक पहुंच पाओगे, और आपके दिमाग में सारा टॉपिक रच बस जाएगा। आइए, मैंने आपको बताया था ये ISK का क्षेत्र कौन कौन सा है। उत्तरी अफगानिस्तान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान, पूर्वी, ये माफी चाहूंगा मैं, ये पूर्वी ईरान है, ध्यान रखना, ईरान है, ये इराक नहीं है, ठीक है। अपने पढ़ने के तरीके में ये बात शामिल करनी है। अब आप देखिए, ये अफगानिस्तान आ गया, ईरान आ गया, और ये तुर्कमेनिस्तान आ गया। मैंने कहा उत्तरी अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का उत्तरी एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। एक तरीके से अपने दिमाग में धारणा बन जाती है। और पूर्वी ईरान, ईरान का ये पूर्वी, और दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान। जब आप मैप में जाओगे देखोगे इसको, अपने आप आपका मैप बनता जाएगा। ये जो मैंने एरिया बताया है आपको, ये ही ISK का क्षेत्र है। जब आप इस तरीके से इसको पढ़ते हो, मैप को साथ में लेकर चलते हो, तो टॉपिक दिमाग में रच बस जाता है, और ना चाहते हुए ही आपको मैप याद रहता है। और जब जटिल क्वेश्चन आते हैं जो मैप पर आधारित होते हैं, उनको आप बहुत आसानी से कर पाते हो। और तो और यदि कोई क्वेश्चन आए तो उसको समझने में और ऑप्शंस को काटने की जो नीति होती है, उसमें भी आप महारत हासिल कर लेते हो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, और तीसरे विश्व युद्ध की इस आहट के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में विश्व जो हिंसा के दौर से गुजर रहा है, इससे परमात्मा मुक्ति दिलाए और विश्व में अमन व चैन की स्थापना हो। इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।